जय श्री कृष्ण मित्रों। 99% लोग यह नहीं जानते द्रौपदी का यह काला सच। हिंदुओं के महान ग्रंथ महाभारत में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे लोग आज तक अनजान हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है द्रौपदी और कर्ण का अवैध संबंध। लेकिन जो संबंध ग्रंथों में छुपाया गया उसे उजागर करना भी बहुत जरूरी होता है। मित्रों, द्रौपदी सिर्फ 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक और व्यक्ति से प्रेम भी करती थी। लेकिन इतिहास में इस सच को छुपा दिया गया। आखिर वह कौन था जिसका द्रौपदी से गहरा संबंध था? इस राज से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह घटना उस समय की है जब द्रौपदी और 5 पांडव वनवास के 12वें वर्ष में थी। एक दिन जब द्रौपदी अपने पतियों के साथ जंगल में थी, तब उन्होंने एक वृक्ष पर लगे एक सुंदर जामुन की गुच्छे को देखा। द्रौपदी पके हुए जामुन को देख करके ललचा गई और उसने उस पके हुए जामुन के गुच्छे को तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने जामुन का गुच्छा तोड़ा, अचानक वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी को रोकते हुए कहा, द्रौपदी, यह कोई साधारण जामुन नहीं है। यह एक साधु की 12 साल की तपस्या का फल है। वह साधु आज इस जामुन को खाकर अपना उपवास समाप्त करने वाला था, किंतु तुमने इसे पहले ही तोड़ लिया, जिससे तुम्हें साधु के श्राप का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर द्रौपदी घबरा गई और कृष्ण से बोली, माधव, मुझे इस श्राप से बचाइए। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। यदि तुम इस वृक्ष के नीचे जाकर अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलो जिसे तुमने अब तक सबसे छुपाया है, तो यह जामुन का गुच्छा पुनः उस वृक्ष पर लग जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांडवों ने एक एक करके अपने अपने जीवन का सच बोला। युधिष्ठिर बोले, मैंने हमेशा सत्य का पालन किया है, लेकिन मैंने भी कभी कभी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य का सहारा लिया है। भीम बोले, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कई बार कर चुका हूँ। अर्जुन बोले, मैंने भी कई युद्ध जीते हैं, लेकिन कभी कभी अपने अहंकार के कारण मैं अपने भाइयों से ईर्ष्या करने लगा था। नकुल और सहदेव ने कहा, हमने अपने बड़े भाइयों की सेवा की, लेकिन कभी कभी हमने भी अपने मन में अहंकार पाला है। लेकिन द्रौपदी की बारी आई तो उसने सर झुका लिया। उसने धीरे धीरे श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञान इंद्रियों के समान है, लेकिन इतना शिक्षित और समझदार होने के बावजूद मेरे मन में एक ऐसा प्रेम था जिसे मैंने हमेशा अपने पतियों से छुपाया। जब यह कहकर भी जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर नहीं लगा, तो भी कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो, सच को पूरी तरह उजागर करो। तभी द्रौपदी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मेरे हृदय में 5 पांडवों से भी अधिक प्रेम किसी और के लिए था। वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि अंगराज कर्ण था। यह सुनकर 5 पांडव चकित रह गए। भीम, नकुल और सहदेव आश्चर्य से देखने लगे, जबकि अर्जुन की आंखें आशंका और क्रोध से भर उठी। द्रौपदी ने आगे कहा, मैंने केवल कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उससे विवाह नहीं किया। मैंने समाज के डर से अपने मन की सच्चाई छुपाई, लेकिन मेरे हृदय में कर्ण के लिए एक विशेष स्थान हमेशा बना रहा। यह सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए और वृक्ष की ओर इशारा किया, और आश्चर्यजनक रूप से जामुन का गुच्छा उस पेड़ पर तुरंत लग गया। यही कारण था कि जब द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान गिरी, तो युधिष्ठिर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपने हृदय के सत्य को छिपाया था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्य को जितना भी छुपा ले, अंत में सत्य उजागर हो ही जाता है। द्रौपदी का जीवन केवल प्रेम और विवाह तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत जैसे विशाल युद्ध की नींव रखी थी। पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ हार गए, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। यह वो क्षण था जब द्रौपदी का अपमान चरम पर पहुंच गया। दुर्योधन और दुशासन ने उसके चीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ऐसा संभव नहीं हो पाया। इस अपमान ने द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की आग जला दी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोएगी और कौरवों का नाश करेगी। इस घटना के बाद द्रौपदी ने 5 पांडवों को प्रेरित किया और वे कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़े। लेकिन इस अपमान के बीच भी द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति एक कोमल भाव रहा था। वह जानती थी कि कर्ण कौरवों के पक्ष में है और युद्ध में उनका सामना पांडवों से होगा। यह विचार उसके लिए पीड़ादायक था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ, तो द्रौपदी दूर से यह सब देख रही थी। अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो द्रौपदी के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी। वह जानती थी कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह पांडवों के अज्ञात भाई थे और उनके प्रति द्रौपदी का प्रेम अब भी जीवित था। यह प्रेम तब शुरू हुआ जब द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर से पहले एक युद्ध में देखा था। कर्ण की धनुर्विद्या और उनकी आंखों में जलता आत्मविश्वास द्रौपदी को आकर्षित कर गया। लेकिन समाज की रूढ़ियों और कर्ण के
सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी ने अपने मन की बात दबा दी। स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठाया तो द्रौपदी का मन एक पल के लिए डोल गया, लेकिन राजा द्रुपद की योजना और सामाजिक दबाव के कारण द्रौपदी ने कर्ण को अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उनके मन में कर्ण के लिए एक विशेष स्थान बन चुका था, जो जीवन भर उनके साथ रहा। द्रौपदी और कर्ण का प्रेम एक ऐसी त्रासदी थी जो समाज की रूढ़ियों और नियति के हाथों अधूरी रह गई, लेकिन यह प्रेम उनके हृदयों में हमेशा जीवित रहा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं बल्कि त्याग और समर्पण में भी होता है। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।